ये सरकार डंडे से लोगों को दबाना चाहती है। ये पहली बार नहीं है कि किसी एजिटेशन करने वाले को हरियाणा सरकार ने डंडे बरसाए। जब किसान दिल्ली जा रहे थे जब भी डंडे बरसाए थे, जब सरपंच गए थे जब भी डंडे बरसाए थे, जब महिला गई थी हमारी आशा वर्कर उन पे भी लठ बरसाए थे, जब ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने कर्मचारी गए थे उन पे भी लठ बरसाए थे। ये लठ से लोगों को दबाना चाहते हैं। प्रजातंत्र में बात रखने का अधिकार सबको है, परंतु क्योंकि इनका प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं है, इनका संविधान में विश्वास नहीं, इनका कानून पे विश्वास नहीं, इसलिए डंडे से लोगों को डराना चाहते हैं। भारत जब से आजाद हुआ है पहला मुख्यमंत्री केजरीवाल है जिसको मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया, और वो इसलिए किया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी चंदा लिया था उसकी लिस्ट एसबीआई को देने के लिए किया, बहुत इन्होंने टालने की कोशिश की, और एसबीआई से जब लिस्ट आई बहुत ऐसे लोग थे कि जिन्होंने चुनावी चंदा दे के उसके बदले काम लिया था, ये बदनाम हो चुके थे। इस डर से इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। आप हॉस्पिटल पहुंचे हैं, कितने लोग घायल हैं? हॉस्पिटल में संख्या तो नहीं मैं बता सकता, वार्ड के वार्ड भरे पड़े हैं, कोई ऐसा एजिटेशन करने वाला वहाँ कार्यकर्ता नहीं है जिसको कोई ना कोई चोट ना लगे। चोट मैं भी कह रहा, कोई अनुराग ढांडा के सिर पे भी चोट है, टांग पे भी चोट है, आपके सुशील गुप्ता जी को भी लठ मारे गए हैं, और जानते हुए एक ऐसा बद दिमाग का डीएसपी मैं कहूँगा जिसको ये पता है कि ये पूर्व सांसद है, आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, वो उसको डंडे मार रहा है। अरे कुछ तो शर्म होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने लठ मारे इनके खिलाफ 307 के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अभी यहाँ सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने देखा है, पट्टी वगैरह की है, अभी सिटी स्कैन कराया है, उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, और एक्सरे कराने के लिए अभी जा रहे हैं जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है, क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल इस तरीके से मानो ये ख़त्म करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को नहीं, बल्कि हर उस आवाज़ को जो इनके खिलाफ़ उठती है, जो इनके खिलाफ़ कोई मुद्दा उठाते हैं, ये हर उस आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं टारगेटेड तरीके से। मेरे सिर में चोट लगने के बाद मैं वहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ था, मुझे तो मुश्किल से आप ये सोचिए कि कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घेरा बना के बचाया है। ज़मीन पे घायल पड़े हुए लोगों के ऊपर वाटर कैनन चलाना, घायल पड़े हुए लोगों के ऊपर लाठियां चलाना, सिरों पे लाठियां मारना, ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से कहीं आगे निकल चुकी है। ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम भी इनकलाबी लोग हैं। ना अरविंद केजरीवाल इनसे डरते, ना उनके क्रांतिकारी इनसे डरते। देश को किसी भी कीमत पे गुलाम तो नहीं होने देंगे। जितना इनको आजमाना है उतना अपनी ताकत आजमाना। कितने कार्यकर्ताओं को चोट लगी? मुझे पता लगा है कि 54 कार्यकर्ता हैं जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग जगह पे चल रहा है। कई साथी ऐसे हैं जिनको, एक हम राजकौर हैं हमारी बहन, उनको इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है, और एक धर्मपाल लाट जी हैं, उनका तो सिर बहुत ज़्यादा स्टिचेस उनको आए हैं, बहुत ज़्यादा फट गया है। फ्रैक्चर्स तो बहुत लोगों को फ्रैक्चर्स हुए हैं। नहीं, निश्चित तौर पे चिन्हित होने चाहिए ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने इस तरीके का बर्बर लाठीचार्ज किया। उनकी ड्यूटी लोकतांत्रिक तरीके से किसी प्रदर्शन को रोकने की होती है, और मुझे लगता है कि कुछ पुलिस अफसर तो ये मान बैठे हैं कि सदा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। वो सारे विजुअल्स कैप्चर हैं, जो पुलिसकर्मी, जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल थे, वो सारे विजुअल्स कैप्चर हैं। वक्त बदलेगा, मैं इन सारे साथियों को बताना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, वक्त बदलेगा। वो दिन भी आएगा जिस दिन हाथ जोड़ के खड़े होंगे, ये गिड़गिड़ाएंगे कि हमको अपने अपराधों के लिए सज़ा ना दें। ऐसा वक्त भी जल्दी आएगा। निश्चित तौर पे मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। किसने लाठीचार्ज का आदेश दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये इनके कौन से मैनुअल में लिखा हुआ है? हमने लगातार ये मांग की, मेरा सिर फटा हुआ था, हमने लगातार ये कहा कि एम्बुलेंस बुलाई जाए। सरकारी एम्बुलेंस बुलाने की बजाय घायल व्यक्ति के ऊपर टारगेट करके, और हम वो पिक्चर्स भी रिलीज़ करेंगे जिनमें इनके पास जो पुलिस की लाठियाँ हैं वो नहीं थी, प्लास्टिक की जो लाठियाँ होती हैं, जो गुंडे अपनी गाड़ियों में रखते हैं, मोटे मोटे लठ रखते हैं,
लकड़ी की जो लाठियाँ होती हैं वो लाठियाँ इनके हाथों में थी। हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं, वो भी हम साझा करेंगे। और मैं तो इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है। आचार संहिता लगी हुई है, अभी किसी की सरकार नहीं चल रही, अभी सारा कानून व्यवस्था जो है वो चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग के अंतर्गत आती है। तो किस पॉलिटिकल व्यक्ति के इशारे पर इस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज किया गया कार्यकर्ताओं के ऊपर, इसकी जांच होनी चाहिए, जुडिशियल जांच की हम मांग करते हैं। सबसे पहले तो सर आपकी तबीयत मेरे पैर में चोट लगी है, कंधे पे मेरे चोट लगी है, परंतु पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्ण ये जो स्थिति की है, अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं, परंतु उनकी सोच को कैसे रोकेंगे। उनके शरीर को तो जेल में डाल देंगे, परंतु हमारे जैसे लाखों लोग आज जो विकसित हिंदुस्तान चाहते हैं, शिक्षित हिंदुस्तान चाहते हैं, उनको ये कैसे रोकेंगे। ये डंडा चलाना, ये गोली चलाना, ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, लाठी चार्ज करना, ये शोभा नहीं देता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक संविधान में दिया गया है और संविधान को दूर कर किनारे करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, संविधान को किनारे करते हुए ये लाठीचार्ज चला रहे हैं, ये वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे आज घायल हो गए, 50 से ऊपर तो सिविल हॉस्पिटल में यहीं पे आए हुए हैं, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में गए हुए हैं, अपना इलाज कर रहे हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। धर्मपाल लाट के सिर में सूला टाँके आए हैं, अनुराग जी के इस पे आए हैं। पुलिस का कहना है कि उन पर भी हमला हुआ था। झूठ बोलती है पुलिस। इन्होंने सिविल ड्रेस में गुंडे साथ में रखे हुए हैं, वो लाठीचार्ज कर रहे हैं और उन्हीं से पिटवाए जा रहे हैं। एम्बुलेंस की भी मांग करते लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई और वाटर कैनन दोबारा फिर चला दिया गया। देखिए, जब मैं खुद पैर की तकलीफ में, अनुराग जी के सिर पे खून बह रहा था, हमने कहा कि एम्बुलेंस बुलाएं। 1 घंटे तक हम इंतजार करते रहे, एम्बुलेंस तो नहीं बुलाई, दोबारा फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया, दोबारा फिर लाठीचार्ज। कुरुक्षेत्र एसपी का कहना कि हल्का ये जो आज इंसिडेंट हुआ है उसमें हमारे पास अभी तक जो 41 केसेस 41 केस आ चुके हैं ओपीडी में, और उनमें से हमने 3 लोगों को एडमिट करा जिनको थोड़ा ज़्यादा चोटें थी, और उनमें से 1 रेफ़र किया गया है, और बाकी के जो पेशेंट हैं उनको सबको ओपीडी की ट्रीटमेंट चल रही है, और उनका जो मेडिकल लीगल प्रोसीजर वो चल रहा है, और दे आर स्टेबल, और उनका इलाज किया जा रहा है। जो 3 जो क्रिटिकल कह सकते हैं उनमें हेड इंजरी है क्या कैसे? नहीं, इतने ज़्यादा क्रिटिकल ऐसे कोई वो नहीं, एडमिट 3 करें ऐसे, ठीक है, और वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है ऐसे। तो एज़ पर जैसे जैसे उनका स्थिति होएगी ऐसे ठीक करेंगे। जिनमें से जिसको ज़्यादा एक चोट थी आँख पे, सोनू, उसको रेफ़र कराया।